नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बजट 2024-25 राजस्थान की डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश कर दिया गया है। दोस्तों, इस बजट में अनेक घोषणाएं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर और किसानों के लिए की गई हैं। इनमें से जो 50 घोषणाएं हैं वो राजस्थान में अब लागू होने वाली है। कब से लागू होंगी इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जो तुरंत लागू होने वाली हैं। अनेक योजनाएं इस बजट के माध्यम से अब शुरू होने वाली हैं, क्योंकि बजट में घोषणा की गई है कि अनेक योजनाएं किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए शुरू की जाएंगी। दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अब तुरंत प्रभाव से शुरू होने वाली हैं, जिनके माध्यम से अब प्रदेशवासियों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ही इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि जो भी 50 घोषणाएं अब लागू होने वाली हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मुख्यतः 10वीं 12वीं 8वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको अब सरकार 3 साल तक टैबलेट और इंटरनेट फ्री देने वाली है। 5 लाख राजस्थान के किसानों को बिना ब्याज के 1-1 लाख रुपए का लोन राजस्थान में अब मिलने वाला है। इसी के साथ राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनमें से 15 लाख महिलाओं को अब राजस्थान में 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। दोस्तों, लखपति दीदी योजना के माध्यम से राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को अब लखपति बनाया जाएगा। जैसे ही केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे ही आपको सबसे पहले BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी कि लखपति दीदी योजना में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपने परिवार में महिला के नाम से मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भर के आप 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से ले सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जैसे ही इस मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया जाएगा, वैसे ही आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों, आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लखपति दीदी योजना की जानकारी लेकर के उसमें आसानी से अपनी परिवार की महिला का फॉर्म भर के आसानी से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से ले सके। दोस्तों, इस बजट में अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन घोषणाओं और इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इस बजट में राजस्थान की महिलाओं, किसानों, मजदूरों के लिए, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए, श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। अनेक योजनाएं अब बहुत ही जल्द राजस्थान के अंदर शुरू होने वाली हैं। जिस भी योजना को जैसे ही लॉन्च किया जाएगा, वैसे ही आपको सबसे पहले BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर उस योजना की जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राजस्थान बजट 2024 डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने की शुरुआत में विपक्षी दलों ने शोर शराबा भी किया, लेकिन स्पीकर की डांट के बाद सब शांत हो गए। उसके बाद डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया और राजस्थान के बजट में दिया कुमारी ने राजस्थान के किसानों को जमकर तोहफे बांटे हैं। दिया कुमारी ने घोषणा की कि इस साल 3500 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन किसानों को बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि समय पर जो भी किसान फसली कर्ज चुकाने वाले किसान हैं, उनको 2% का ब्याज में अनुदान अब सरकार देने वाली है। इसलिए किसानों को सही समय पर अपने ब्याज का भुगतान लोन का कर देना चाहिए, क्योंकि इससे 2% ब्याज का अनुदान सरकार देने वाली है। इसके साथ ही दीर्घकालीन कृषि ऋण के लिए भी सरकार ने बजट दोगुना कर दिया है। जो पहले 50 करोड़ रुपए का बजट था, उसको बढ़ाकर के 100 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, ताकि राजस्थान के अन्य और किसानों को दीर्घकालीन ऋण मिल सके। बजट में किसानों के लिए सरकार ने अनेक तोहफे दिए हैं।
राजस्थान बजट में किसानों की बल्ले बल्ले ब्याज मुक्त ऋण सहित कई तोहफे राजस्थान के किसानों को इस बजट के माध्यम से मिले हैं। तो राजस्थान बजट 2024 डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों के लिए कई तोहफे दिए हैं। दिया कुमारी ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलने की व्यवस्था भी इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने की है। दोस्तों, इसी के साथ बजट में किसानों को क्या क्या तोहफा दिया गया है जो आप जान सकते हैं। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। 400 करोड़ से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा जिसके तहत 20,000 रुपये किसान को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान में 500 नए एफपीओ संस्थान खोले जाएंगे। 1,45,000 कृषि कनेक्शन राजस्थान के किसानों को दिए जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बनेगा राजस्थान में नया बोर्ड। गोवर्धन परियोजना शुरू होगी जिसके तहत किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी सरकार अब राजस्थान के किसानों को अनुदान देने वाली है। किसानों के लिए कृषि बजट में जो भी घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के राजस्थान में अब काम किए जाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। यदि किसान यंत्र खरीदता है तो सरकार यंत्र खरीदने वाले किसान को अब आर्थिक सहायता देगी। राज्य में 1,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र भी खोले जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिनमें दो क्लस्टर खोले जाएंगे जिनके लिए 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना, फार्म पॉन्ड्स, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी आदि कार्य के लिए भी बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन भी अब राजस्थान में किसानों के लिए किया जाएगा। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर अब यूनिट्स और लैब्स की स्थापना की जाएगी। गोवंश से जैविक खाद उत्पादन करने वाले हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की जाएगी जिसमें लाभार्थी किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार देगी। दोस्तों, किसानों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है। जैसे ही जिस भी योजना को शुरू किया जाएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। महात्मा गांधी नरेगा गोवर्धन परियोजनाओं, कंपोस्ट पिट, फलों सब्जियों के प्लांटेशन आदि कामों पर सरकार 197 करोड़ 96 लाख रुपए अब खर्च करने वाली है जो किसानों के लिए होगी। जिला मुख्यालयों पर 2 वर्ष में एग्री क्लिनिक्स पर लगभग 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों को सौतेह फसल गिरदावरी की सुविधा भी अब सरकार देने जा रही है ताकि किसान अपने घर बैठे ही अपने खेतों की गिरदावरी कर सके। इसके अलावा किसानों को इस बजट में और क्या मिला है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सरकार ने 1,45,000 नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 7 जिलों की जगह अब सभी जिलों में पशु मेले आयोजित किए जाएंगे। ऊंट संरक्षण विकास मिशन भी अब राजस्थान में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत ऊंट पालक किसान को अब 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार राजस्थान के किसानों को देने वाली है। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसानों को ऋण प्राप्त कराया जाएगा। किसानों को 1 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 5,000 किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान देने की भी घोषणा सरकार ने की है। शेखावाटी में यमुना नहर का पानी लाने के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से DPR बनेगी। यह प्रयास यमुना नहर का 577 MCM पानी लाने के लिए किया जा रहा है। यमुना का पानी आने से शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू इन तीनों जिलों को सीधा लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों, किसानों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है।
जैसे ही योजना शुरू होगी वैसे आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। राजस्थान बजट 2024-25 में युवाओं के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। युवाओं को 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। AI आधारित काउंसिल अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत 15,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग भी राजस्थान में दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। CO मेंटरशिप के लिए आई स्टार्ट फंड के माध्यम से 10 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इक्विटी फंडिंग के लिए 10 करोड़ की राशि राजस्थान के युवाओं के लिए प्रदान की जाएगी। युवाओं के लिए भी अनेक योजनाएं राजस्थान में शुरू की जाएंगी जिनकी घोषणा की गई है। बजट में युवाओं को क्या मिला? युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए युवा नीति 2024 लाई जाएगी, जिसकी घोषणा की गई है। अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का संकल्प सरकार ने किया है। इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां होनी हैं। राजस्थान पुलिस में 5,500 नए पद सृजित किए जाएंगे, इसलिए राजस्थान पुलिस में 5,500 नए पदों की भर्ती जल्द होने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 500 कालिका यूनिट स्थापित की जाएंगी। EWS के लोगों को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सस्ते दर पर अब लोन दिया जाएगा। प्रदेश में 20 नए ITI संस्थान खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे, जो कि राजस्थान में 10 संभाग हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। एक जिला एक खेल नीति लाई जाएगी, जिसमें स्थानीय खेलों को बढ़ावा राजस्थान में अब दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आपके परिवार में कक्षा 8, 10 और 12 में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी अच्छी घोषणा की गई है। स्कूली छात्रों को मुफ्त में टैबलेट दिए जाने का ऐलान किया है। 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले राजस्थान के 33,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट और 3 साल तक की फ्री इंटरनेट देने की घोषणा सरकार ने की है। राजस्थान में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और 2,000 दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी। राजस्थान के 300 करोड़ रुपए खर्च करके भरतपुर, बीकानेर, अजमेर के इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, उनको राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान भी इस बजट में किया गया है और स्कूलों में 350 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। सभी आधुनिक हॉस्टल में मेस भत्ता 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 किया गया है। छात्राओं का मेस भत्ता 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। खेलकूद आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 4,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ राज्य में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। मेधावी स्कूली छात्रों को इंटरनेट के साथ साथ अब फ्री में टैबलेट सुविधा भी दी जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान में महिलाओं के लिए, युवाओं और किसानों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं, अनेक योजनाएं शुरू की जाने का ऐलान इस बजट में किया है। दोस्तों, जैसे ही इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा वैसे वैसे ही आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इनकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, यदि आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिस भी योजना को जब भी शुरू किया जाएगा उससे संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हैं, तो अवश्य ही आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके, जो कि राजस्थान का बजट 2024-25 दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया है। भजनलाल सरकार का यह पहला आम बजट था जिसमें अनेक तोहफे प्रदेशवासियों को दिए गए हैं। धन्यवाद।